नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है राहुल चिमन भाई मेहता। मैं गांधीनगर लोकसभा में कैंडिडेट हूं। मेरा कैंडिडेट नंबर है 16 और मेरा सिंबल है 2 मोमबत्तियां, 2 कैंडल्स। अब मैं 2009 में भी कैंडिडेट था गांधीनगर लोक मत विस्तार से और मुझे 7300 वोट मिले थे। और मुझे वोट मिलने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि इससे जो प्रस्तावित कानून थे, राइट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम, एमआरसीएम, ये कानून के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, कार्यकर्ताओं तक, आम मतदाताओं तक इन्फॉर्मेशन पहुंची। तो इस वीडियो में भी मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा राइट टू रिकॉल क्या है। आपको राइट टू रिकॉल के बारे में यदि विस्तृत में जानकारी चाहिए तो rahulmehta.com पर से मिलेगी। और मेरा फेसबुक पेज है, मेरा फेसबुक पेज आपको मिल सकता है, राहुल चिमन भाई मेहता पर सर्च कीजिए, उससे मिल जाएगा। और मेरे यूट्यूब ग्रुप से मिल जाएगी। यूट्यूब ग्रुप है राइट टू रिकॉल ग्रुप। आप राइट टू रिकॉल ग्रुप सर्च करोगे तो मेरे बहुत सारे यूट्यूब वीडियो राइट टू रिकॉल के बारे में आ जाएंगे। राइट टू रिकॉल क्या है? राइट टू रिकॉल यानी एक ऐसी प्रोसीजर जिसमें मतदाता, वोटर है, वो मेजोरिटी प्रूव करके किसी भी अधिकारी को, पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए, हाईकोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इनको नौकरी से निकाल सकते। यानी कि यदि जिले के नागरिक, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में पुलिस में करप्शन कम है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अमेरिका में पुलिस में करप्शन कम है तो सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका में नागरिकों के पास राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर है। यानी जिले के वोटरों को यदि पुलिस कमिश्नर भ्रष्ट लगता है तो उन्हें पीएम, सीएम, हाईकोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, एमपी, एमएलए किसी को कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जिले के नागरिक, जिले में यदि 5 लाख नागरिक है तो प्रोसीजर के द्वारा प्रूव कर सकते हैं कि भाई 2.5 लाख नागरिकों को ये पुलिस कमिश्नर नहीं चाहिए और पुलिस कमिश्नर की नौकरी गई। इसलिए पुलिस कमिश्नर को पता है कि यदि उसने बहुत ज्यादा बदमाशी की या इनएफिशिएंसी की तो उसकी नौकरी किसी भी दिन जा सकती है। इसलिए वो खुद भी कम भ्रष्टाचार करता है, इनएफिशिएंसी कम रखता है और अपने स्टाफ को भी कंट्रोल में रखता है। इसी तरह से अमेरिका में राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, राइट टू रिकॉल गवर्नर है, राइट टू रिकॉल सीएम, गवर्नर यानी सीएम, राइट टू रिकॉल एमएलए है, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट जज है, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। अमेरिका के कुछ एक राज्यों में राइट टू रिकॉल हाईकोर्ट चीफ जज भी है और इसीलिए वहां पे अदालतों के जजमेंट इतने फास्ट आते हैं, अदालतों में भ्रष्टाचार भी कम होता है। अब राइट टू रिकॉल की बात अमेरिकन है ऐसी बात नहीं है। 1870 में दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तिका लिखी। उसके 6ठे पेज पे लिखा था, 6ठे अध्याय में, राजधर्म में लिखा है कि राजा प्रजाधीन होना चाहिए और यदि राजवर्ग प्रजाधीन न हुआ तो वो राजवर्ग प्रजा को लूट लेगा और इससे राष्ट्र कमजोर होगा, राष्ट्र का नाश होगा। यानी कि राजा को प्रजाधीन नहीं रखोगे तो राष्ट्र खत्म हो जाएगा। अब राइट टू रिकॉल है, वो राजा को प्रजाधीन रखने का तरीका है कि प्रजा है वो कभी भी राजा या यानी कि जो शासक है, पीएम, सीएम जो भी है, या तो राजवर्ग के किसी भी अधिकारी को, पुलिस कमिश्नर हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो, उसे नौकरी से निकाल सके। महात्मा चंद्रशेखर आजाद ने भी 1925 में कहा था कि हमें जिस भारत गणराज्य की स्थापना करनी है उसमें नागरिकों के पास राइट टू रिकॉल होगा, क्योंकि यदि राइट टू रिकॉल नहीं हुआ तो इलेक्शन एक मजाक बन के रह जाएगा। ये बात चंद्रशेखर आजाद ने 1925 में कही थी। यानी राइट टू रिकॉल की बात कोई नई बात है या अमेरिका की बात है, ऐसी बात नहीं है। मैं राइट टू रिकॉल का प्रचार कर रहा हूं भारत में अक्टूबर 1998 से। और जो 2009 में मैं चुनाव में खड़ा रहा, 7300 वोट मिले, उससे भले पब्लिक में इतना प्रचार न हुआ, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो सर्किट है, जो ऑर्कुट पे है, ये फेसबुक पे है, उसमें राइट टू रिकॉल का इतना प्रचार हुआ कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं में राइट टू रिकॉल की बात प्रसिद्ध हो गई। इतनी आगे बढ़ी कि कार्यकर्ता 2011-12 में कहने लगे कि भाई राइट टू रिकॉल है वो असली चीज है, लोकपाल है वो बकवास है। और इसीलिए राइट टू रिकॉल की मूवमेंट को तोड़ने के लिए, हाईजैक करके तोड़ने के लिए अन्ना और अरविंद भाई ने, दोनों ने राइट टू रिकॉल की बात कहनी शुरू की। आप देखो, उनको राइट टू रिकॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं। उन्होंने अभी तक राइट टू रिकॉल एमपी, एमएलए का ड्राफ्ट नहीं दिया। दिल्ली असेंबली में उन्होंने कभी राइट टू रिकॉल दिल्ली कॉर्पोरेटर, राइट टू रिकॉल दिल्ली मेयर, राइट टू रिकॉल दिल्ली जल बोर्ड चेयरमैन, राइट टू रिकॉल दिल्ली एजुकेशन ऑफिसर का ड्राफ्ट नहीं दिया। 3-4 साल हो गए अभी तक उन्होंने कभी राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट नहीं दिया। उनको कभी राइट टू रिकॉल में इंटरेस्ट था भी नहीं, आज भी नहीं है।
वो सिर्फ राइट टू रिकॉल की बात इसलिए करते हैं ताकि राइट टू रिकॉल की मूवमेंट आगे बढ़े, तो एक घटिया राइट टू रिकॉल का कानून पास करके क्रेडिट ले लो, और कुछ नहीं है उनको। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि राइट टू रिकॉल के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं। कैसे? बहुत सारे तरीके, जिसमें एक तरीका है कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।